So, welcome guys to another episode of Let's Talk by Let's Roll Productions. Your host me Ritesh This is Amit. and today we're going to be discussing about what Indian smartphone future looks like Yeah. in today's generation अभी क्योंकि एक टाइम पे इंडियन स्मार्टफोन एक डोमिनेंस क्रिएट करते थे इंडियन मार्केट में एंड व्हाट आर द कोर रीजंस कि आज इंडियन मार्केट में इंडियन स्मार्टफोन्स नहीं दिखते हैं. Okay, so for that we're going to be finding out a lot of stuffs and we're going to be discussing about it as well. So for that, stick around, and on that note, I think we should roll the intro. So आज की अगर इंडियन मार्केट की स्मार्टफोन की हम बात करें तो देयर आर अदर सेवरल कंपनीज जो अभी डोमिनेंस कर रहे हैं इंडियन मार्केट को, बट वहीं पे इंडियन स्मार्टफोन की जितनी भी कंपनीज थी वो लेस देन 1% शेयर होल्ड करती है इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन कैटेगरीज में, राइट? Yeah, absolutely. एक टाइम पे ना देयर वाज अ टाइम व्हेन अदर इंडियन स्मार्टफोन्स लाइक लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, माइक्रोमैक्स आई कांट फॉरगेट अबाउट दैट. Micromax, these kind of companies used to dominate the whole Indian market in smartphone sectors. लेकिन post 2016 era कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ये स्मार्टफोन्स ना धीरे धीरे वैनिश होने गई या फिर एक पर्टिकुलर कस्टमर सेंट्रिक एरिया को कवर करने लगी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द कोर रीजंस जिसके वजह से आई थिंक अभी इंडियन स्मार्टफोन उतने नहीं दिख रहा है, बट एक समय था जब इंडियन स्मार्टफोन का एक यू नो लेगेसी, बट दे डू क्रिएटेड अ लेगेसी बट दे कुडंट मेंटेन इट Yeah. ऑन द नोट. There was like a decade ago, there was like वो कहते हैं ना हिंदी में कि दबदबा बना के रखा था. But now right at this moment after Xiaomi came in India in like around 2014 and 15 years around that. What happened is कि Xiaomi सब कुछ create करके आया है. Xiaomi was always a very big company known for its unique selling products and things like that in China. So वहाँ से वो जब इंडिया में आए हैं तो उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया बिकॉज उन्हें पता था व्हाट दे एक्चुअली वो किसको टारगेट करना चाहते थे. एंड व्हाट आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोमैक्स. व्हाट माइक्रोमैक्स वाज डूइंग इज माइक्रोमैक्स चाइना में जाकर एक इंडियन कंपनी चाइना जाकर वहाँ के ODM ब्रांड से एक जेनेरिक ब्रांड का स्मार्टफोन खरीद के उस पर अपना लोगो लगाकर वो इंडिया में बेच रहे थे. वो उनका कोई भी R&D का कोई फैक्ट्री ऑफिस कुछ नहीं था इंडिया में. दे वर जस्ट बाइंग जेनेरिक फोन्स, अपना लेबल मार रहे थे and they were selling it in India. That's all that they were doing. And what Xiaomi did, Xiaomi ने एक ये क्रिएट किया कि आप बिना स्पेक्स देखे, आप बिना ये देखे कि आपके फ़ोन में एक्चुअली में है क्या, कि कंपटीशन ये देखो माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, ऑल दीज कंपनीज ये मतलब ये ऐसा मार्केट क्रिएट कर रहे थे ना कि बस इंडिया ही है, हमको इंडिया ही देखना है, बाहर क्या चल रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो भी बनाएंगे यूज़र तो लेगा ही, ऑप्शन क्या है और राइट. ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखेगा शायद सैमसंग का भी कुछ हो, बट सैमसंग उस टाइम पे एक्सपेंसिव हुआ करता था. सैमसंग एटलीस्ट 13-14-15,000 के अप में स्मार्टफोन बेच रहा था. आज हालांकि 8,000 का भी सैमसंग आप खरीद सकते हो, बट उस टाइम पे ये पॉसिबिलिटी नहीं थी. सो what these Indian companies were doing is कि वो बस अपना लोगो लगाकर यहाँ बेच रहे थे जो भी स्पेसिफिकेशन मिल जा रहा है, एंड वो 20-30% का प्रॉफिट मार्जिन ले रहे थे अपने में. आई थिंक अदर चाइनीज ब्रांड या अदर जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज है दे होल्ड लाइक 5%, 5 or 6% प्रॉफिट मैक्सिमम. मार्जिन मैक्स रख के वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं. या ये चीज़ें माइक्रोमैक्स या अदर इंडियन ब्रांड्स ने बहुत लैक करी है. या दे डोंट हैव देयर पर्सनल R&D टीम, दे डोंट हैव द आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपरली. या उनका सी क्या हुआ था, आई टेल यू इन लाइक अ लिटिल बिट ब्रीफ में मैं बताता हूँ.
व्हेन स्मार्टफोन्स और फोन्स वे देयर ना, लाइक जब बार फोन्स हुआ करते थे, तब यूज़र को एक कनेक्टिविटी मिला था। लाइक मैं एक डिजिटल डिवाइस से बात कर सकता हूँ, एसएमएस कर सकता हूँ। दिट्स इट वाज अ ह्यूज थिंग बैक देन, ठीक है। एंड ग्रेजुअली ये चीज़ सब लोगों ने अडेप्ट भी कर लिया कि स्मार्टफोन आ रहा है और वो इंडियन ब्रांड है, तो वी शुड सपोर्ट इट, बट एट व्हाट कॉस्ट। बाद में जाके ये लोगों को पता चला ना, जब 2000 व्हेन फर्स्टली आई थिंक एयरटेल शोड अप, जिसने 4G लाइट को ये किया था, LT. इंट्रोड्यूस किया था। Yes, उसमें Airtel was the first company. एंड उसमें कुछ हेफ्टी चार्ज बोल के कुछ लगता था उसका। Hefty charge नहीं, 2G was the cheapest, 3G was expensive, and 4G was even more expensive. 4G एक्चुअली क्या था उस समय, आपको 1 GB, जो आप 3G की मैं बात कर रहा हूँ, 1 GB 3G आपको पड़ता था 250 रुपये के अराउंड, ठीक है। वहीं पे अब जैसे कि 2012 में, लाइक आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2012 में एयरटेल ने फर्स्ट टाइम 4G लाइट लेके आया था विथ हेफ्टी चार्जेस, जो उनके अकॉर्डिंगली होता था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब 4G को इतना सपोर्ट किया जा रहा था, इंडियन स्मार्टफोन्स क्या कर रहे थे, देवर लाइक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि दूसरे कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं और थोड़ा थोड़ा 4G पे पुश पड़ रहा है। देवर लाइक इट्स फाइन, आवर यूजर्स गना बी यूजिंग 2G 3G, इससे ज़्यादा वो लोग यूज़ नहीं करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। लाइक इंडिया वॉज नॉट रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू, लाइक 4G के उस बड़े से ओशियन में स्विमिंग करने के लिए इंडिया रेडी नहीं था। इंडिया डिडेंट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि 4G का कैपेबिलिटी क्या है, हाई स्पीड नेटवर्क क्या होता है, ये चीज़ें क्या है, ये अवेयरनेस लेस थी, लोगों को पता नहीं था इस बारे में। दैट कुड बी द रीज़न। एंड द थिंग इज़, माइक्रोमैक्स और अदर इंडियन कंपनीज़ को ना, ये जो हमारे शहरों में जो फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, उसके बिना भी उनके ऊपर ज़्यादा उनको इन्वेस्ट नहीं करना था कि हम यहाँ पे एक फैक्ट्री बैठाएं, उसके लिए पैसा खर्चा करें, एक R&D टीम रखें, उसके लिए हम खर्चा करें। दे वर जस्ट गोइंग आउटसाइड, एंड मोस्टली आई थिंक जो बताया अमित ने, चाइना से ही वो लाते थे प्रोडक्ट्स। दे वर जस्ट बाइंग जेनरिक डिवाइसेस एंड लेबलिंग देम विद देयर ओन ब्रांड्स एंड सेलिंग देम टू द मासेस। ये चीज़ जब जब तक जनता ने ये चीज़ रियलाइज़ किया, इट वॉज प्रिटी लेट, ठीक है। आई डू अग्री विद दैट कि प्रिटी लेट, बट इंडिया लाइक लेट, देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ें हुई ना। नाउ आई फास्ट फॉरवर्ड द टाइम फ्रॉम 2012 टू 2016, जब पहली बार इंडिया में जियो आता है और जियो अपने सारे यूज़र्स को फ्री 4G नेटवर्क देने लगता है। अभी क्या हुआ कि इंडिया में 4G नया था, बट बाहर की कंपनीज जो इंडिया में ऑलरेडी थी, उनके पास बाहर में 4G डेवलप था, तो दे वर रेडी कि अगर आप 4G नेटवर्क इनेबल करते हैं इंडिया में, तो आई विल बी रेडी एट दिस पॉइंट टाइम कि मैं आपको ये फीचर इंस्टेंट दे दूँ, इंस्टेंट। पर अदर जो इंडिया के कंपनीज थे, उन लोगों ने कभी 4G डेवलप ही नहीं किया था, ना R&D किया, ना डेवलप किया, ना सर्वेज लिए कि लोगों को, ना अवेयरनेस दी यहाँ के पॉपुलेशन को कि 4G कनेक्टिविटी क्या होता है। सो ये क्या हुआ, इससे अदर कंपनीज ने इस चीज़ को देखा एंड दे अडेप्टेड दिस थिंग, और वो 4G एनेबल्ड डिवाइसेस लेके आ गए। No, they actually didn't even try to adapt. They were like कि what they thought, Micromax, all these companies, what they thought कि at least 10 years तो लग जाएगा आराम से इसको होने में, but because of Jio ये immediately आ गया। ये उस समय के जितने भी प्रोफेशनल्स थे ना, उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि ये 4G ये भी नहीं चलेगा, लोग अभी रेडी नहीं है इनसे भी, बट जियो ने पूरा गेम बदल दिया। ऑल द प्रिडिक्शंस फॉल डाउन, क्योंकि बाय द एंड आई थिंक उसके क्वार्टर ईयर, जब जियो स्टार्ट हुआ, उसके क्वार्टर ईयर तक जितने भी स्मार्टफोन इंडिया में सेल हुए थे, दैट वाज 95% ऑफ द स्मार्टफोन्स वेयर 4G एनेबल्ड, एंड 5% ये बार फोन एंड अदर फोन्स जो नॉर्मल 3.2 इंच के स्क्रीन वाला कुछ भी प्रोसेसर वाला फ़ोन जो लोग लेते थे वो था। एंड ये बाहर के जितने भी सैमसंग, आईफोन्स, एप्पल, जितने भी आई थिंक ओप्पो, वीवो, ये सब एक ही तरीके के ब्रांड है। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ ली कि इंडिया का परचेजिंग पावर बहुत ही जल्दी शिफ्ट होने वाला है। इट्स टेकिंग अ वेरी ड्रास्टिक शिफ्ट, जहाँ पे इंडिया का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। धीरे धीरे पीपल आर गिविंग द मनी टू बाय अ प्रोडक्टिव चीज़ें,
एंड इंडिया के मार्केट में ना, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि इंडिया के मार्केट में पीपल वांट मोर वैल्यू देन व्हाट दे आर स्पेंडिंग, Yeah. कि वो रिटर्न में थोड़ा ज़्यादा उनको वैल्यू की चीज़ें मिले, राइट? Because you know, for Indians it's they are very hard earned या money. हार्ड अर्न्ड मनी, तो वो ऐसी जगह लगाना चाहते हैं ना जहाँ अगर इतना दे रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा मिले. थोड़ा ज़्यादा मिले. ये तो मेरा भी है भाई, ये तो मेरा भी है, नो डाउट अबाउट इट. Yeah. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ था कि जब जब हम लोग हम एज इन इंडियंस जितने भी लोग थे वो रेडमी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, कुछ सैमसंग्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, सैमसंग की तरफ. बट वो लोग जो सिर्फ माइक्रोमैक्स या इंडियन ब्रांड यूज़ कर रहे थे, वो लोग ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि माइक्रोमैक्स अब ऐसा फ़ोन रिलीज़ करेगा या इंटेक्स ऐसा फ़ोन रिलीज़ करेगा जो 4G इनेबल्ड होगा, जिसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होगा, जिसमें अगर आप कोई पार्ट्स गड़बड़ होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है, दैट विल बी इम्प्रोवाइज्ड एज वेल. ऐसा कुछ होगा. नाउ इन 2014 मेक इन इंडिया आया इंडिया में. ऑन दैट नोट, मेक इन इंडिया से क्या हुआ कि आप अगर चाहते हो कि इंडियन स्मार्टफोन, मतलब वो बेसिकली था कि यहाँ पे प्रोडक्शन पावर को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाए. अभी क्या हुआ, माइक्रोमैक्स जो चीज़ कर रहा था ना, गेटिंग प्रोडक्ट्स, जेनरिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटर कंट्रीज, उससे क्या हुआ, हम जो है वो इम्पोर्ट, जो ये होता है ना डिपेंडेंसी, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, जिससे हमारी डेफिसिट्स भी बढ़ गई इंडिया की, विच वॉज अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक पे भी. क्योंकि अगर माइक्रोमैक्स कोशिश भी करता कि हम यहाँ पे एक नए तरीके से हम बिल्ड करें, एक फैक्ट्रीज ओपन करें, R&D डेवलप टीम बनाए, तो आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों को पैसे भी मिलते, सैलरी भी मिलती, और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को भी हेल्प कर रहे होते. उन्हें कुछ बनाना तो है नहीं, उन्हें बस ला के असेंबल करना. इट वाज सो इजी फॉर देम एंड दे हैड अ लॉट ऑफ मनी. हाउ कैन Xiaomi with just 5% profit can make every single thing? उनके एटलीस्ट 4 से 5 आई थिंक फैक्ट्रीज है इंडिया में, प्रोडक्शन हो रहा है. एंड दे वो 5% पे कम मतलब कर पा रहे हैं इतना. तुम यहाँ 5-6-7 सालों से तुम 20% 30% प्रॉफिट कमा के तुम ₹1 मतलब कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो. अब दे क्या रहे हो आप, फोन के बदले आप दे क्या रहे हो, एक डब्बा है, that's just a box that you are giving it, electronic box. What I have seen is Micromax, and they had a sub brand, I guess, YU. Oh, हाँ, YU. You remember? Euphoria or Euphoria, Eureka, Utopia. They had 3 phones. Everything flopped for one reason. Everything was a rip-off from some other brand. हमेशा होता था ये, हमेशा होता था. And see, the irony is कि एक इंडियन कंपनी चाइना से मतलब चाइना से फ़ोन खरीद के इंडिया में बेच रहा है, और एक चाइनीज़ कंपनी इंडिया में ही स्मार्टफोन बना के इंडियंस को बेच रही है. I will go for the second one. I don't know. The irony is कि एक इंडियन ब्रांड ये कर रहा है, बताओ. वही. And even अभी भी like 1 साल पहले कोई एक फ़ोन निकला था, कुछ I really don't remember the name. माइक्रोमैक्स का? लावा का? Yeah. Something Pro. Blaze Pro. Yeah. Remember? वो ब्लू का एक कॉपी है. ब्लू अमेरिका में जनरली बिकता है. ब्लू इज अ स्मार्टफोन कंपनी. पूरा का पूरा फोन ही कॉपीड था. एंड आप अगर आज के डेट पे अगर आप जाके उसके वेबसाइट पे देखोगे, यू विल सी दैट इट हैज़ अ ट्रिपल कैमरा 50 मेगापिक्सल सेटअप. व्हाट आर द अदर 2 कैमरास? द वन इज अ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर. No, the 2 megapixel is a macro camera, and there is a VGA camera for depth sensing. 50 मेगापिक्सल के AI कैमरा के बाद VGA कैमरा का पॉइंट अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I personally feel iPhones should also provide a additional VGA camera. Make in India. देखो, कहने की बात है कि हम देशभक्ति के चक्कर में डब्बा नहीं खरीद सकते. ये माइक्रोमैक्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सी विल कम टू द अदर इंडियन स्मार्टफोन एज वेल.
विच आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन दिस स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज इंडियन मार्केट. क्योंकि सोनी जैसी बड़ी कंपनी हो गई, सोनी जैसी सोनी के काफ़ी सारे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, LG के काफ़ी सारे फ़ोन्स यूज़ करते हैं, बट द थिंग इज़ दे कुडंट सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट. देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, राइट. इंडियन स्मार्टफोन ना एक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लेता है. अचानक से ना चीज़ें बदलने लगती हैं इंडियन स्मार्टफोन्स में, क्योंकि इंडियन पीपल आर वेरी वेरी अडेप्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक हम चीज़ें सीख रहे हैं, इनोवेशन को अडेप्ट कर रहे हैं. तो चीज़ें कब कहाँ पे एक ड्रास्टिक शिफ्ट लेंगी वो हमें नहीं पता. पर स्मार्टफोन कंपनीज़ ये चीज़ें ना सर्वेज के थ्रू, R&D के थ्रू, लोगों तक जितने लोगों को वो पहुंचा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, उनके साथ बात करके ये चीज़ें ना वो समझते हैं कि व्हाट कुड इट बी. लाइक प्रिडिक्ट करना, आपको पता नहीं है क्या होगा, आप एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ा रहे होते हो. विच माइक्रोमैक्स एंड अदर स्मार्टफोन लैक्ड एंड वैनिश हो गए. लाइक वो लोग गायब हो गए यहाँ से. उनका R&D था ही नहीं, वो पूछेंगे किससे? कुछ भी नहीं. आप एक तो उल्टे पुल्टे जेनरिक फ़ोन्स ले रहे हो, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ा रहे हो, GDP में हेल्प नहीं कर रहे हो, झूठे वादे कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट नहीं दे रहे हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हो, आप जितने कंपोनेंट्स लगा रहे हो अपने डिवाइसेस में उसका प्रॉपर फुल डिटेल्स नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या है वो मटेरियल. उसके बावजूद आप यहाँ पे देशभक्ति के नाम पे चीज़ें बेचने की कोशिश करते हो. एंड पीपल आर नॉट डम. इंडियन पीपल आर स्मार्टर देन यू थिंक ब्रो. मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंडियन पीपल आर स्मार्टर देन यू थिंक. वो आपको देखने में लगेगा कि नो ही डजंट नो एनीथिंग, बट टेक्नोलॉजी और ऐसी इनोवेशन की चीज़ों पे जब आती है बात, इंडियन पीपल माइट बी स्लोली अडेप्ट करते हैं, बट व्हेन दे फुल्ली अडेप्ट इट, आप उनको घुमा नहीं सकते हैं. अभी इस टाइम पे, अभी ये जो एरा है इंडियन स्मार्टफोन, इंडियन मार्केट में इंडियन जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ लिया है. नाउ इन दिस टाइम अगर आप कोशिश करोगे कि ये अभी माइक्रोमैक्स का कुछ आया था, that was into something, I don't remember the name because I don't consider it to be a smartphone even. No, you know why in India? Yeah, ये जो तरीका है ना बेचने का, इसको बंद कर दो. आप एक प्रॉपर चीज़ों के साथ वापस आओ. कोशिश करो कि आप when they came up again, जब उनका रीलॉन्च जैसा कुछ हुआ, the vice person or the CEO was saying like ये जो चाइना बॉर्डर पे हुआ that was wrong. Like तुम एक स्मार्टफोन कंपनी हो, तुम अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हो? तुमसे कौन पूछा तुम्हारा ओपिनियन फॉर योर ब्रांड लॉन्च, कि तुम एक ओपिनियन दे रहे हो अपने फ़ोन के लॉन्च के दिन कि ये गलत हुआ, एक काम कीजिए, आप मेरा फ़ोन खरीद लीजिए. आप मेरा फ़ोन खरीद लीजिए, आप मेक इन इंडिया के तहत अगर स्मार्टफोन मतलब माइक्रोमैक्स या अदर जितने भी ब्रांड, आई डोंट नो क्यों माइक्रोमैक्स ही हाईलाइट हो रहा है, पता नहीं, शायद वही सबसे ज़्यादा फटके खाएगा, सबसे ज़्यादा हत्ते वही चढ़ा है. माइक्रोमैक्स वही चढ़ा है मेरे तो. एब्सोल्युटली. माइक्रोमैक्स डिड लाइक वर्स्ट. ये एक स्कैम चला रहे थे इंडिया में, स्कैम, खुलेआम स्कैम. लावा भी तो सेम कर रहा था वही, बट ऑन अ लोअर लेवल चला रहे थे ये लोग. iCall हो गया, क्या था वो, इंटेक्स हो गया. ये iCall तो लाइक 4 कैमरा लगा हुआ है, तुम वो खोलोगे एक वो सब दिखावे वाले चीजें का कैमरा बना के दे रहे हैं लोगों को. कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि जब ये हमारे यहाँ पे जब अदर कंपनीज इस चीज़ को अडेप्ट कर रही थी कि इंडियन मार्केट कैसा शिफ्ट लेगा, वो माइक्रोमैक्स ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया. उस चीज़ को. माइक्रोमैक्स ने इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया कि ये चीज़ें हो भी सकती है इंडिया में. बट 2016 में एवरीथिंग चेंज्ड, आई टोल्ड यू. अभी चीज़ें क्या है कि माइक्रोमैक्स अगर चाहता तो 2014 में जब मेक इन इंडिया में आया था, जब हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था मेक इन इंडिया वाली चीज़ों को, तो वो ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हेल्प कर सकता था माइक्रोमैक्स. अभी क्या हो रही है, India is doing a good job in exporting the other smartphone brands from India, which is not situated and Indian founded company. in India. Yeah. But India does business in exportation as well. Smartphone में 90,000 लाख था, ऐसा 90,000 समथिंग था crores,
बट आई थिंक बाय द ईयर 2024 इट्स गोना बी 1,20,000 crores, ये क्रॉस कर जाएगा इस चीज़ को. सो इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है. नो, व्हाट द पॉइंट इज, इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ अदर स्मार्टफोन्स जो यहाँ की है ही नहीं. इंडिया कुड डू मच मोर बेटर अगर वो स्मार्टफोन्स यहाँ के ही बनते. तो इम्प्रेशन बढ़ता ग्लोबल लेवल पे, इंडियन स्मार्टफोन एक जगह स्टैंड कर पाती, हमारा एक स्टैंड होता, हम इंडिविजुअलिटी शो कर पाते, हम मेक इन इंडिया को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाते कि हम यहाँ पे लोकल ब्रांड्स को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. उसका प्राइम एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स बन सकता था, बट नहीं बन पाया. इट कुडंट, वो नहीं कर पाया. नाउ अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की कि ये क्यों नहीं कर पाया माइक्रोमैक्स. हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि व्हाट आर दोज थिंग दैट could have been done to Absolutely. bring back those companies in the Indian market Yeah. and bring back the dominance of Indian smartphone in the Indian market and on the global level as well. Now we gonna discuss that कि क्या वो steps थे, क्या वो steps हैं जो आज भी वो smartphone companies ले सकती हैं to make their comeback in the Indian market, Yeah. Indian smartphone market. So I think first point is to make a genuine comeback. आप जाके माइक्रोमैक्स के यूट्यूब पेज पे आप जाओ, या उसके ओनर के इस ट्विटर पे जाओ, या लावा के किसी ओनर या एग्जीक्यूटिव के आप इंस्टाग्राम या जहाँ से अपडेट्स आते थे वो आप चेक करो. देयर आर नो अपडेट्स, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं. वो या तो पार्शियली शट डाउन है या तो प्रॉपरली शट डाउन है. तो आप अगर कम बैक करना चाहते हो इंडियन मार्केट में, इंडियन कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो यू हैव टू टेक अ वेरी वेरी पावरफुल इनिशिएटिव. आपको बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत पावरफुल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी ना डिल्यूजनली नहीं चलता है, ये प्रैक्टिकली चलता है. आप कुछ भी बोल दोगे तो लोग नहीं लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक जेन्युइन कम बैक करो, आप अपनी प्रॉपर R&D करो, ठीक है. It's really important for that. प्रॉपर R&D एज इन प्रॉपर R&D एज इन कि आपको देखना पड़ेगा, आपको एक सर्वे करना पड़ेगा कि आपका कंज्यूमर बेस, आप जिसको फ़ोन बेचना चाहते हो अपना, व्हाट दे रियली नीड. डू दे नीड अ फ्लैट स्क्रीन? यस. डज इट नीड्स टू बी एन LCD? यस. AMOLED होना चाहिए? Yes. स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए? एक स्क्रीन साइज 6.1, 6.4, 6.7, एक एवरेज स्क्रीन साइज क्या चाहिए क्या कस्टमर को? कस्टमर का ये 15,000 के रेंज में फोकस क्या है? उसे अच्छा स्क्रीन चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए, या फिर अच्छा प्रोसेसर चाहिए. एंड लेटेस्ट प्रोसेसर आपको यूज़ करना पड़ेगा. आप अगर 4 सीरीज का प्रोसेसर यूज़ करोगे और आप उसको 15,000 में बेचोगे, कोई नहीं खरीदना चाहता. आप स्नैपड्रैगन नहीं दे पा रहे हो, आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट मीडियाटेक का प्रोसेसर दीजिए. आई थिंक यूनिसॉक के प्रोसेसर्स भी थोड़े चीप होते हैं पर पावरफुल इनफ, लाइक T616, T610, ये सब पुराने में आते थे. बट आई थिंक 2 साल पुराना है ये सब प्रोसेसर. बट आई थिंक यूनिसॉक भी छोटे जितने चीप लेवल स्मार्टफोन्स है ना, उसमें एक अच्छा एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है. यूनिसॉक का प्रोसेसर्स आर गुड फॉर डेली यूजेज हियर एंड देयर, जो ज़्यादा हैवी यूजेस नहीं है, लाइक एल्डरली पीपल, जिनके पेरेंट्स इवन एनीबॉडी जिनको ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना ही नहीं है, वो हल्का सा इंटरनेट यूज़ करेंगे, लाइक ईमेल चेक करना, छोटे मोटे चीज़ करना, 2-3-4 मैसेज कर दिए, दैट्स इट. ज़्यादा आप सोशल मीडिया वो सब के लिए नहीं है. वो एक रेगुलर बेसिक पर्पस के लिए है. आई थिंक एंड्रॉयड एंड अदर बार फोन्स जो होते हैं वो सब में यूनिसॉक का ही प्रोसेसर होता है. बेसिक चीज़ों के लिए सही है एकदम. आई थिंक ये ना बहुत बड़ा डिपेंडिंग वाली बात है कि अगर आई थिंक अगर मेरी पहली कोई स्मार्टफोन, इफ़ आई एम अबाउट टू लॉन्च ए स्मार्टफोन, एंड आई विल फर्स्टली फोकस ऑन द UI, क्योंकि यूज़र इंटरफेस ना एक बहुत क्रूशियल रोल निभाता है टू मेक प्रॉपर फैन बेस फॉर दैट पर्टिकुलर स्मार्टफोन. एक प्रॉपर कंटिन्यूस परमानेंट कंज्यूमर होता है ना, उसके लिए आपको ना एक अच्छा UI भी होना बहुत ज़रूरी है.
वो फ्रेंडली होना चाहिए. एंड UI शुड बी वेरी फ्रेंडली टू द यूजर्स, टू द मासेस. क्योंकि आप ऐसे जो अभी के आप इंटेक्स का फ़ोन उठा के देख लो या माइक्रोमैक्स का देख लो, आप UI उसका देखो, इट्स ईजी, इट इज़ ईजी, बट इट कम्स विथ एंड स्टॉक एंड्रॉयड. पुराने में भी स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करते हैं. सी बाकी स्टॉक एंड्रॉयड कंपनीज, अच्छा है आई डू अगर लाइक स्टॉक एंड्रॉयड, बट या वहाँ पे ना अगर माइक्रोमैक्स ये चाहती तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कहीं ना कहीं ब्लोटवेयर्स का यूज़ कर सकती थी, पता है. सी अगर एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा ना आपको एक इंडियन ब्रांड से, सब कुछ परफेक्ट है, वो बस 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है. अगर हमें रोज उठ के 2 ऐड देख लेने हैं ना, चलेगा यार. चलेगा. I'll बट delete, हम I'll उतना uninstall सैक्रिफाइस the कर सकते हैं, apps. लेकिन हम इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं कि सारा स्क्रीन क्वालिटी भी खराब है. यार ये बैटरी लाइफ भी 3500 की दे रखी है. एंड्रॉयड में 3500, सैमसंग का 12,000 का फ़ोन खरीद लो आप, 6000 mAh की बैटरी देता है वो. वही है कि अब ये जितने भी फ़ोन्स थे ना, माइक्रोमैक्स ने जितने भी रिटर्निंग की कोशिशें की, माइक्रोमैक्स या लावा, इन लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखा है. एक बड़ा स्क्रीन, एक 7 इंच का स्क्रीन दिया हुआ है. इतना बड़ा 7 इंच का स्क्रीन है जिसके आप नोटिफिकेशन बार तक पहुंचने के लिए आपको 2 हाथ चाहिए. 7 इंच का एक बड़ा सा स्क्रीन, LCD स्क्रीन, LCD TFT, हाँ TFT, सॉरी LCD TFT TFT. और अगर वो टूट गया ना, विश्वास करो आप कभी भी उसको चेंज नहीं कर पाओगे, रिप्लेस नहीं करवा पाओगे. क्योंकि माइक्रोमैक्स और ये इंडियन ब्रांड्स जितने भी हैं, इनके ना प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर नहीं है, कहीं भी नहीं है. कॉल करोगे या तो वो बंद है, या तो वो किसी लॉस होने की वजह से उन्होंने हटा लिया है वहाँ से, उनको नहीं करना है कंटिन्यू ये बिज़नेस जो माइक्रोमैक्स के सपोर्ट्स हैं. क्योंकि माइक्रोमैक्स के जितने भी पार्ट्स हैं, वो एक तो उनको खुद ही नहीं पता कि ये पार्ट्स आते कहाँ से. वो तो बस एक जनरिक फ़ोन उठा के ले आए हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है. वही तो, उनको पता ही नहीं महीने है, बाद उनको कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आया, तो कहाँ से ही चेंज करवाओगे. 3 महीने 4 महीने भाई 6 महीने लग जाते थे फ़ोन का एक पार्ट अगर ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस कराने के लिए. अभी के टाइम में देयर इज़ समथिंग कि अभी काफ़ी सारी कंपनीज करें कि आपका कोई भी पार्ट अगर ख़राब होता है या कोई मैल फंक्शन होता है आपके डिवाइस में, दे विल डू इट इन अ वीक, 3 days, घर पे बैठ के. MI 24 आवर्स अदर चीज़ें, हाँ वही अभी देख ले, इसमें भी चीज़ें 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम. कुछ भी ख़राब हो जाए, पेड हो, वारंटी के अंदर हो, सर आप बैठिए 2 घंटे, या फिर आप घूम कर आ जाइए घंटे 2 घंटे में. इनोवेशन इज़ द की भाई. देखो मेरे को अभी अचानक से एक चीज़ें हिट की कि व्हेन आईफोन लॉन्च ना, जब आईफोन आया था, इट वाज स्टार्टिंग. हमारे यहाँ पे 3-4 का इतना क्रेज़ नहीं था, बट 5 में क्या हुआ था, देर वॉज अ चेंज ना. 5 में एक इनोवेशन हुआ था, द फिंगरप्रिंट. जब आईफोन ने एक सिक्योरिटी में नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ फिंगरप्रिंट लॉक. तो उससे क्या हुआ कि लोगों का भरोसा बढ़ गया कि हम लोगों को सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है आईफोन कंपनी, हमारे पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है. वो अब उसमें इनोवेशन क्या हुई लेटर ऑन, दैट एक जगह का फिंगरप्रिंट चेंज्ड इनटू इन टच इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट्स. नाउ अभी है मल्टी स्क्रीन, आप स्क्रीन के पूरे स्क्रीन आपका फिंगरप्रिंट जैसा काम कर रहा होता है. नाउ द होल स्क्रीन इज लाइक Vivo या फिंगरप्रिंट. Oppo का कोई फ़ोन था ना जिसमें कहीं भी लगा वो बॉटम का इतना पार्ट में आप कहीं भी टच करो वो हो जाएगा. नाउ अभी एक चीज़ डेवलप हुई फिंगरप्रिंट, उसके अंदर कितने सारे इनोवेशंस देखो. आपको इन स्क्रीन मिल गया, फुल स्क्रीन मिल गया, बैक ऑफ द फोन पे फिंगरप्रिंट मिल गया. कितने सारे इनोवेशंस हुए इस चीज़ में. आजकल का सबसे ट्रेंडी तो साइड माउंटेड हाँ, साइड या फिर ऑन स्क्रीन रहता है. जो वन प्लस के जो ओपन में उसमें भी साइड ली है ना, या वन प्लस उसमें साइड ली कहाँ देगा, तो साइड में. आई थिंक उसका अगर आपको टीयर डाउन देखना है ना, गो टू जेरी रिग एवरीथिंग. वी लव जेरी रिग, आई लव जेरी रिग, वी बोथ लव जेरी रिग. हमारा पूरा टीम जेरी रिग से प्यार करता है. वी लव यू जेरी, इफ यू आर वाचिंग दिस प्लीज कोलैब. जेरी प्लीज कोलैब. मेरे को उस बंकर में जाना है भाई. कमिंग डाउन टू द पॉइंट्स कि हम लोग बात कर रहे थे कि कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस, UI डेवलपमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ब्रो. ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यू हैव डिड लाइक उस समय में 20% मार्जिन रखकर आपने अपना स्मार्टफोन प्रोडक्ट्स बेचा है. पैसे होंगे ना उतने बहुत थोड़े बहुत तो पैसे बचाए हैं ना. अभी यूज़ करो ना नए इनिशिएटिव्स में.
करो ना जब एक use। बाहर की कंपनी आके हम्म। भाई तू सब छोड़ दे, नथिंग हाँ। नथिंग। वन प्लस में वो बंदा काम करता था, कार्ड पे, ही रिजाइंड द कंपनी, ही फाउंडेड हिज ओन कंपनी। व्हाट डिड ही स्टार्ट विथ? सेलिंग हेडफोन्स। हेडफोन्स ट्रांसपेरेंट बाद में जाके उनका मोटिव है टू मेक समथिंग डिफरेंट हम्म। इन अ सिंपल कंसेप्ट। हम्म। They are trying, like, can you really think of any other company other than nothing? अगर आपको एक सक्सेसफुल कंपनी वो करना है, सी इट्स नॉट वेरी वेरी सक्सेसफुल, बट इट्स सक्सेसफुल इन अ वे कि मैं अगर आज बाहर जाऊँ ना, मेरे को 10 मिनट में 2 फ़ोन 3 फ़ोन दिख जाएंगे नथिंग के, हाँ एक अच्छे प्राइस पॉइंट में। हाँ। सी फ़ोन बेचना बड़ी बात नहीं है, आपको इंस्टेंटली 5% 10% का प्रॉफिट हो गया, ओके। बट आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वही आपको आफ्टर सेल सर्विस देखनी पड़ती है, आपको 2 साल तक सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने हैं, आपको फिर उसका नेक्स्ट फ़ोन के लिए R&D टीम बैठानी है, आपको लोगों को पैसे देने हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन जस्ट वन सिंगल फ़ोन। ये तो है बात, यही है बात कि इतने सारे स्मार्टफोन्स, इंडियन स्मार्टफोन्स क्यों नहीं से अभी जितने सारे पॉइंट्स थे, या समझ लो ऑल इन ऑल कट टू कट पूरे इंडियन स्मार्टफोन ने वो इग्नोर कर दिया है, वो एग्जैक्टली वो है ही नहीं। लाइक आप खुद से सोचो, माइक्रोमैक्स IN जब आया, नया फ़ोन वो लॉन्च किया, चलो अच्छा है, आई एम इग्नोरिंग एवरीथिंग, व्हाटएवर द प्रेजेंटेशन वाज टॉकिंग अबाउट द चाइना, चाइना अटैकिंग, व्हाटएवर, वो जो भी पॉलिटिकल वो चीज़ें, मैं सब कुछ इग्नोर किया। आई एम गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम अ टेक्नोलॉजिकल पर्सन, आई एम गोइंग टू द फ़ोन। मैंने वो फ़ोन ख़रीदा, मैं 2 दिन यूज़ किया, मान लो उसका चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो गया, कुछ हो गया, ख़राब हो गया, मेरे को आई स्पेंड लाइक 12,000, जितने का भी फ़ोन होगा, 12-13,000 ऑन दैट फ़ोन। मेरे को अब अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ा। मैं सर्विस सेंटर भी गया, चलो नया फ़ोन है, हो ही सकता है। सामने वाला बोलता है सर हमें तो जानकारी नहीं है कि इसका पार्ट्स कब आएगा। कभी कभी तो वो कंज्यूमर को ही उल्टा बोल देते थे, आपके वजह से ही खराब हुआ, तुम्हारे वो वजह से डायरेक्टली बोल, लाइक आई हैव सीन पीपल ऑन रेडिट एंड प्लेसेस दैट पीपल आर सेइंग कि हम गए कि मेरा डिस्प्ले में लाइंस आ गया है, तो बोलता है सर आप ख़राब तरह से यूज़ किए हो इसीलिए हुआ है। लाइक क्या रेडिट पे माइक्रोमैक्स की बातें हो रही है, अभी भी सर्वाइविंग है क्या? रेडिट पे हर तरह की बातें मीम होती की है बातें यार। हो रही होंगी, आई थिंक मीम की बातें कर रही मीम्स होंगी बन रहे थे ब्रो। माइक्रोमैक्स का। से अभी सिर्फ माइक्रोमैक्स के जो मटेरियल्स बाकी हैं, बचे हुए हैं सर्वाइविंग, वो सिर्फ मीम मटेरियल्स है। हाँ, सबके सब, सारे के सारे। आई थिंक हम अगर अभी लेट मी जस्ट टॉक अबाउट, अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि लावा इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक थ्रू हिज अग्नि 2। मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया फ़ोन, बढ़िया, इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। मैंने देखा थोड़ा, आई डिड सॉ सम लाइक थोड़ा बहुत वो होता है ना टेक वीडियोस जिसमें यार मैंने फोटोज देखे यार, इतनी खराब R&D टीम कैसी होती है जो यार? भी है यार, बट लावा अग्नि 2 के थ्रू, आई डोंट नो, ये शाउट आउट वगैरह कुछ नहीं है, लावा अग्नि 2 के थ्रू वो कोशिश कर रहा है कि ये मार्केट जो है ना, आई थिंक लावा का अग्नि 2 जो है वो उनका चेकिंग मटेरियल है, वो R&D पर्पस के लिए ही शायद किया हो उन्होंने। इफ़ यू डिड इट लावा, अगर आपने ऐसा किया है, इट्स अ स्लाइटली राइट चॉइस। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों को चाहिए क्या। हाउ डू यू डू इट? कंटिन्यूसली अपलोडिंग योर प्रोडक्ट्स, कंटिन्यूसली सेल करो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, थोड़ा लोगों से इंटरेक्शन करो। I'm at least happy that they are making a better choice than Micromax. या 5G था उसमें, 5G है, Yeah, it has 5G. 5G है उसमें इनेबल्ड, सबका I सब, forgot the सारे processor and बैंड्स है everything, भाई, सारे but बैंड्स है it's good. It's a good phone. Like अभी के लिए। आई थिंक 15,000 के रेंज में वो एक अच्छा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। मैंने काफ़ी सारे वो अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे, उनके भी रिव्यूज़ स्लाइटली अच्छे थे। दे वर लाइक हाँ, it's an अच्छा okay इनिशिएटिव phone है। if you guys want to try something new. You can definitely go for Lava, I guess. Because at least they are trying.
एटलीस्ट दे आर ट्राइंग. unlike Micromax, माइक्रोमैक्स मत करो आप. Micromax should बोरिया just बिस्तरा stop. यू अपना लीव. बोरिया बिस्तर बांध के चाइना चले ये जाओ. फालतू के झूठे वादे मत नहीं करो. नहीं, चाइना चले जाओ. या go to Go China, back China. sell Chinese brand to in China only. या Chinese phone generic चाइना का चिपका के चाइना में बेचो, यहाँ मत बेचो. चाइनीज बन जाओ. हम पागल लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पे. हमको नहीं चाहिए चाइना का फोन. कुछ जेन्युइनली इश्यूज आ जाते हैं जब भी मैं माइक्रोमैक्स सुनता हूँ. आई रियली गेट सो एंग्री ऑन दैट. यार पहले कितने अच्छे फोन्स निकालता मेरे को था. जब तक सच्चाई नहीं पता थी, आई यूज्ड टू बिलीव कि माइक्रोमैक्स सच में एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंपनी है ब्रो. टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड तुझे कंपनी. पता है क्यों इतने सस्ते में वो फोन्स बेचता था? यू रिमेम्बर राइट, लाइक पहले कितना बजट होता था? तू 5,000 a decade ago what was your budget if you want to buy a phone? 5,000. 5K मैं बोलूँगा 5 से 10,000 का जितना फ़ोन था, that was a year old spec, mediocre से भी ख़राब कैमरा, एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको शायद एंड्रॉयड मिल जाए. पता नहीं क्या एंड्रॉयड यूज़ करते थे, मेरे को ठीक से अभी तक नॉलेज नहीं है. क्योंकि अब इनके जब भी डिस्क्रिप्शंस देखोगे ना आप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, बहुत सारी जगहें आपको खाली मिलेंगी, एम्प्टी. आई डोंट नो फॉर हमारे भरने के लिए है वो, या आप शायद आपका भरना है ना वो, कि हम खुद से भरेंगे वो चीज़ें यूज़ करके डिवाइस. और यूज़ करने के बाद भी कहाँ ही पता चलता है कि क्या है इसका फोन, इसमें कैमरा कौन सा लगा है, CPU प्रोसेसर क्या है. फोन खरीद के CPU Z खोलूंगा कि अरे स्पेक्स क्या है देख ले. खरीद चुका हूँ मेकिंग मैं. इंडिया एक बड़ा इनिशिएटिव है ब्रो, एंड इट्स स्टिल अलाइव. आपके पास भी काफ़ी सारे पैसे हैं क्योंकि आपने लोगों को बना के तो पैसे जमाए ही होंगे. ठगा ब्रो. तो इट्स टाइम टू यूज़ दोज मनी. अपने अच्छे इनिशिएटिव में यूज़ करने का वक्त आ गया है. टू ऑल द इंडियन ब्रांड्स आई एम टॉकिंग. ठीक है, लावा इज़ डूइंग थोड़ा बहुत अदर इंडियन ब्रांड्स को भी करना चाहिए. अरे अपने सर्वाइविंग लेवल तक तो एग्जिस्टेंस बनाओ कि सर्वाइविंग लेवल तक हम आए. बाकी डोमिनेंस बाद में देखेंगे, विल सी दैट ऑन लेटर ऑन. सर्वाइविंग लेवल पे तो आओ, एग्जिस्टेंस लेवल पे तो आओ. किसी के साथ कोलैब करो यार. कोलैब करो, कुछ करो यार. यूट्यूबर बनो, कोलैब करो ब्रो. पुराने जितने भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना, उनके आप वेबसाइट्स जाके चेक करो एक बार. यू गो एंड चेक ऑन देयर वेबसाइट्स. देयर इज़ नथिंग. होगा 6 महीने पुराना या 1 साल पुराना. इंटेक्स तो मर चुका है. लावा थोड़ा सा भी एक्टिव हुआ है बिकॉज उसका एक नया फ़ोन है. माइक्रोमैक्स आई थिंक 6 महीने से मरा हुआ है. फिर और क्या बचा? आई बॉल तो छोड़ थे. आई बॉल तो माउस बेच रहा है आजकल. क्या था, और भी तो ब्रांड्स थे यार. HTC यहाँ का नहीं था ना? नहीं टेक्नो भी यहाँ की टेक्नो भी इंडिया. नहीं, आई थिंक इंटेक्स हो गया, और क्या, माइक्रोमैक्स हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन मोबाइल्स, यस. या कार्बन ये मोबाइल्स बनाता है, कार्बन के अब बेसिक फोन्स बढ़िया. कार्बन का liking those कीपैड phones. फोन्स वगैरह मैंने अभी भी लोगों को यूज कीपैड करते फोन, हुए 4G कीपैड फोन्स. ये देखो, ये क्या है, ये चीज़ क्या है. आप अगर ऐसे वैल्यूड ब्रांड हो, आपके स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत मज़ा आ गया आपको, बहुत सारे पैसे आपने कमा लिए, तो आप कहीं सोचोगे कि आप एक बार फ़ोन बनाओ इस कंज्यूमर बेस के लिए जो ये फ़ोन यूज़ करना चाहता है. देन यू एनेबल्ड 4G नेट. अभी आप बार फ़ोन में 4G दे रहे हो, अभी वो लोग स्टक हो जाएंगे वहाँ पे. गिव देम अ गुड प्राइस, यूनिसॉक का प्रोसेसर एंड अ 4G enabled स्मार्टफोन. 5,000 बार फोन 5,000 for 5,000 5,500. आई डू अंडरस्टैंड कि वो यूज़र बेस्ड अभी भी जो है वो स्मार्टफोन पे अडेप्ट नहीं हुआ है, पर आप अगर उसमें अवेयरनेस बढ़ाओगे ही नहीं, आप उस कम्पिटेटिव प्राइस में कुछ दोगे ही नहीं, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? अवेयरनेस आएगा कैसे? टेक प्रॉपर इनिशिएटिव्स, डू प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, टेक केयर ऑफ योर आफ्टर सेल सर्विसेज. ये ना चीज़ें हाईलाइट करो. अगर आपके पास कॉपी पेन है, यू हाईलाइट दिस थिंग्स. ये आफ्टर सेल सर्विस के बाद आप अपने प्रोडक्ट्स डिटेल्स प्रॉपरली दिया करो. आपके फ़ोन में क्या कैमरा है, क्या प्रोसेसर. देखो, आप ट्रांसपेरेंट रहोगे ना, हम तभी पैसा देंगे. आप नहीं दोगे, हम क्यों? आप शेडी बन के दीवार के पीछे छुप के रहोगे, बोलोगे भूता, मेरे को क्या पता, तुम इंसान ही हो सकते हो. स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन्स को भी आई थिंक सोशल एंजाइटी होने लगा है. हिचकिचाते हैं बात करते हुए. इंट्रोवर्ट्स हो गया. मैं बता दूं क्या, ये 2 मेगापिक्सल का है.
कोई कुछ क्या सोच लेगा यार, 2 मेगापिक्सल का कैमरा, अरे ऑब्वियसली जज करेंगे, ढंग का चीज़ें आप लेके आओ ना यार। 5 6 8 तो दो यार, व्हाट इज 8 दिस? मेगापिक्सल दो, नाउ पीपल आर, नाउ स्मार्ट ब्रांड्स आर रिप्लेसिंग 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा टू द 16 मेगापिक्सल कैमरा। 13 मेगापिक्सल को भी हटा के 16 मेगापिक्सल, उसमें भी एक चीज़ है, I'll मेक अ वीडियो अबाउट इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्यों ये कर रही हैं स्मार्टफोन कंपनीज, दे रिप्लेसिंग देयर 8 एंड 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा टू द 16 मेगापिक्सल कैमरा। है चीज़ें, विल मेक अ डिफरेंट वीडियो अबाउट बड़ा इट। नंबर सुनने में सो ही अच्छा जो लगता पॉइंट्स है। हम लोगों ने डिस्कस करी है, ये चीज़ें कि इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी पे आप पैसे खर्च करो, बेहिसाब पैसे क्या? खर्च करो। इंडिया में इतने सारे आपको, इतना, आई थिंक मेक इन इंडिया के थ्रू ही आपको चीप लेबर मिलता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है टू बिल्ड अ सेक्टर, टू बिल्ड अ होल फैक्ट्री अबाउट इट। देयर आर अदर हेल्प्स जो आप ले सकते हो, और आपके जैसे बड़े लोग गो के लिए ये आई थिंक आसान है ये चीज़ें करना। सो यू आर सपोज टू इन्वेस्ट योर मनी इन समथिंग विच इज़ गिविंग लाइक यू नो अ प्रॉपर रिटर्न टू द मासेस, कि वो अगर ऐसी चीज़ें ले रही हैं जो हम बेच रहे हैं और वो वैल्यूएबल भी है अगर मासेस के लिए, तो आप उसमें और इनोवेशंस लेके आओ। ओके, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करो। अभी लेटेस्ट मैंने स्क्रीन देखा, दैट इज़ IMAX एनेबल्ड। आपने HDR सुना? IMAX IMAX enabled enhanced, sorry I was wrong, IMAX enhanced screens। अभी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों ने देखा कि अभी वो एमोलेड हो गया, वो एमोलेड वाली चीज़ें हो गई, 4K वाली चीज़ें हो गई, स्क्रीन में OLED, QLED, ये पता नहीं क्या क्या ये सब आ गई। अभी लोगों को क्या चाहिए? और ज़्यादा इनोवेशन, आंखों पे रे स्ट्रेन कैसे कम हो, कलर्स और ज़्यादा अच्छे कैसे दिखे, इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करे आंखों 10 को, बिट डिस्प्ले, 8 बिट 10 बिट डिस्प्ले। डिस्प्ले, कलर्स क्रिस्प दिखे, क्रिएटर्स भी बढ़ रहे हैं इस एरा में। तो वो लोग इस चीज़ में ना और ज़्यादा डेवलप जब वो कर रहे हैं अपनी चीज़ें, तो वो और ज़्यादा सर्वेज करते हैं लोगों को चाहिए क्या। नाउ IMAX अभी आई थिंक ऑनर के किसी फ़ोन में ही आया है ये IMAX एनहेंस्ड स्क्रीन। ऑनर, या द ऑनर का तो एक ही फोन है। ऑनर 5, आई डोंट रिमेंबर द होल। Oh, you remember there was like this वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ बाय द वे, and I want Honor to release this Yeah. Honor phone to in India. You should do it. You should do it. Honor released a new phone. Honor is coming back to India. आना तो चाहिए भाई। ये जो नया मैंने सुना, इट्स रियली गुड। ये काफ़ी सारे अदर ब्रांड्स को एक कंपटीशन दे सकता है, अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता है अगर ऑनर वापस आ जाए तो। ऑनर का फेस क्या है इंडिया के लिए? द एक्स यू नो head of something, you know, who was handling all the Instagram and everything, Madhav Sethi। रियलमी के लिए इंडिया के लिए यू नो रियलमी का सारा प्रोडक्ट लॉन्चेस एवरीथिंग माधव सेठी करता था। अच्छा ही वाज द फेस फॉर द कंपनी and now he's face for Honor now. That's a great news. That's a good news. Yeah, as much as I have seen that he's a great guy and you know he is a very technologically advanced person, I guess. ये आई थिंक काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स ना, इंडियन स्मार्टफोन्स डर भी रहे हैं कि वो कम बैक करेंगे तो लोग यार चाइनीज ब्रांड्स का कम बैक हो जा रहा है। ओप्पो वीवो को आप देख लो, जब नया नया आया था वो AI मोड, उनका कैमरा इतना सॉफ्ट कर देता था, AI चेहरा ब्यूटी मोड जो भी होता था, उनको भी क्रिटिसिज्म किया गया, उनको भी क्रिटिसाइज किया गया। ओप्पो वीवो ऑफलाइन में लोगों को बेवकूफ़ बना के बेचते थे। आज वो लोग इतने पैसे जो अर्न किए, आज सच में R&D करके ओप्पो ने अच्छा काम भी किया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। वो लोग जो पैसे कमाए उन लोगों ने आज वो R&D में खर्च करके व्हाट काइंड ऑफ स्मार्टफोन्स दे हैव मेड। आई थिंक ओप्पो का फ्लिप जो है दैट इज द बेस्ट इनोवेशन था भाई। मेरे को फाइंड एक्स देख के उसका बहुत खतरनाक लगा था। एब्सोल्युटली। एंड एक स्क्रीन, वो कैमरा ऊपर, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट, वो कैमरा ऊपर आता था ऐसे करके। वीवो का अभी जो आया फोन X100, गेम चेंजिंग डिवाइस है। कैसे कर रहे हैं वो लोग, कैसे एक चाइनीज़ कंपनी है भाई, बाहर की कंपनी है, वो इंडिया में आके इंडियन मार्केट को डोमिनेंस कैसे कर रही है? क्योंकि इंडियन मार्केट में इंडियन स्मार्टफोन्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन्स
इंडिया में रह के इंडियन लोगों को नहीं समझती है। हाउ सैड इज दैट कि लाइक इंडिया में इंडियन ब्रांड कुछ है ही नहीं। जियो अपने फोन्स निकालता है जो मैन्युफैक्चर होते हैं छी। चाइना में, एंड आई थिंक लाइक जियो शुड कोलैबोरेट विथ some dead Indian brand or whatever they want to collab with, जियो से भी यही something not कंप्लेन है मेरा। Chinese जियो at से भी यही least। कंप्लेन है मेरा। फोन तो लेकर आई जियो, बट जियो का इतना फोन मीडियोकर फोन लेके आया भाई। ये क्या, इतना बार है, इतना बड़ा बड़ा कॉलम। अभी का कंपटीशन देखो ना आप। Yeah, इट्स Geo should चेंज्ड, collab. एवरीथिंग चेंज्ड। If Lava wants to really do something, I think a good choice is gonna be if they can collaborate with, Geo. Yeah, काइंड ऑफ that कोलैब could be a, नो वन एवर थॉट that ऑफ। could be a very changing thing. A fresh mind from Geo. एंड लावा का बहुत बड़ा मदद हो सकता है अगर वो जियो के साथ लावा का भी मदद collab कर ले तो। हो सकता है, जियो और फैल सकता है। कैन यू इमेजिन लाइक स्पेशल ऑफर्स रह सकते हैं कि अगर आप इसमें जियो का सिम, आप ये लावा एक्स जियो का फ़ोन लो, आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। आप 333 का रिचार्ज कराओ, 3 महीना चलता ना, 6 महीना चलेगा। See, that's what that's the reason we are sitting up here कि we need things happening. हम कुछ चाहते हैं। सी हम यहाँ आज this is a show or this is a talking scenario that we have created so that आप भी एक क्वेश्चन कर सको कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। you have the right to gain every knowledge and everything about what's happening in India, what's happening in other countries and every single thing. We are here discussing कि क्या हो रहा है, क्यों हुआ है ये, and we really we have these genuine questions कि एक इंडियन स्मार्टफोन क्यों नहीं है। आज हम फ़ोन खरीद रहे हैं। अगर तुम कभी चाहेगा कि तुम एक फ़ोन खरीदे, what brand comes to your mind? Obviously it's not an Indian brand. You'll buy a Samsung, Motorola, it can be Apple, it can be Xiaomi. Why is this ये mentality क्यों create हो गया? sadistic part, ये बहुत sad है। Yeah, that's very sad. हमने I do agree कि हमने थोड़ा criticize किया इंडियन ब्रांड्स को, लेकिन it's a very sad part। ये हमारे इंडियन मार्केट में इंडियन स्मार्टफोन्स है ही नहीं यार। मैं नहीं यूज़ करना चाहता बाहर की कंपनीज़ का फ़ोन। मैं क्यों यूज़ करूँ भाई, क्यों यूज़ करूँ मैं बाहर की कंपनीज़ को पैसा क्यों दूँ? मैं अपने इंडियन घर पे एक्चुअली आई वांट सपोर्ट द इंडियन लोकल ब्रांड्स। क्यों ना करूँ मैं, क्यों ना करूँ? There should be collaborations and things happening जिसके वजह से कल को हमारा आगे का जनरेशन यूज कर पाए फोन। ये क्या एप्पल का फोन लेना है मुझे सैमसंग का ये फ्लैक्स, वाई? एक मजेदार इंडियन कंपनी है ना। इंडियन स्मार्टफोन्स को भी दिखा देना चाहिए दैट दे कैन क्रिएट एन इकोसिस्टम, दे कैन मेक एन लेगेसी एंड दे कैन मेंटेन इट। एग्जैक्टली। सी जियो भी एक इकोसिस्टम जैसा क्रिएट करने का कोशिश करना ना। आई पर्सनली फील लाइक दैट जियो शुड वर्क हार्डर। They are working hard, very hard, but they should try to manufacture something in India. Probably not something, but every single thing in India, because आप एक इंडियन ब्रांड हो। सो अगर आप सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हो, एक इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में अगर आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, it's gonna be remarkable. It's gonna be your name is gonna be written in golden words if you can achieve that thing. अगर एक सैमसंग के लेवल का या फिर इवन Xiaomi के लेवल का अगर आप एक स्मार्टफोन क्रिएट कर सकते हो विथ जस्ट वेरी लिटिल प्रॉफिट्स, इट्स गना बी अ वेरी टेक्नोलॉजिकली चेंजिंग थिंग। एक होता है ना, हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा वक्त लेकर आया कि इमेजिनेशन के बाहर था। जस्ट लाइक जियो, व्हेन जियो लॉन्च्ड, भाई 1 साल के अंदर 130 मिलियन यूजर्स उसने अपने जेब में डाली थी। 130 मिलियन, कैन यू इमेजिन? स्टार्टिंग में तो लोगों ने भरोसा नहीं किया होगा ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लेकर तो आओ कुछ एंड डू अ प्रॉपर इनिशिएटिव, कोलैब्स आप शो करो, आप ऐसी चीज़ें करो जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को एक वैल्यू प्रोवाइड करे, एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, राइट? बिकॉज आप ना जनता के हाथ में एक टेक्नोलॉजी दे रहे हो, टेक्नोलॉजी
इट कैन बी यूज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट, काफ़ी सारी चीज़ें आप करते हो, आपको पता है, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को ये पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूजेस हैं। अब उसमें अगर इंटरप्शंस होते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है। या तो वैसे ही है स्मार्टफोन्स में भी, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो एंड देयर इज़ अ इंटरप्शन इन दैट थिंग एंड यू कांट गेट इट फिक्स्ड, दैट्स अ वेरी वेरी गुस्सा लाने वाली चीज़ है भाई वो चीज़। क्योंकि आप अब सब कुछ फ़ोन के ही उस पे तो करते हो ना आप। जब फ़ोन बहुत बड़ा इतना मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट। आई थिंक ये कभी पुराने इंडियन स्मार्टफोन्स ने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक ऐसा एरा आएगा जब सब कुछ आपके हाथ में होगा, या एवरीथिंग इन योर पाम। पहले कुछ भी करना हो बैंक का तो बैंक जाना पड़ता था। पहले आपको नेट अगर बैंकिंग, यू नो ई बैंकिंग, कंप्यूटर चाहिए था भाई नेट बैंकिंग के लिए। ई बडी, पता नहीं क्या क्या, वो 811, आई डोंट नो, सो मैनी क्रेजी। इसके साथ बैंकिंग्स भी, आई थिंक इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर्स भी चेंज हुआ है। इतने सारे इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट डाला है इन स्मार्टफोन, यानी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो काफ़ी सारे सेक्टर्स को ना एक प्रेशर करता है टू चेंज इन अ डिफरेंट सेक्टर्स, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी आपको अडेप्टिव बनना सिखाता है। टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग, चेंजिंग, एंड इट फोर्सेज यू टू बी एन अडेप्टिव पर्सन। आप अडेप्टिव बनो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। कोई भी कंपनीज है, उनको अडेप्टिव बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे वो लोग समझ पाते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। इंडियंस ने तो अडाप्ट किया ना Xiaomi को, वन प्लस को, सब कुछ तो अडाप्ट किया ना। आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर इंडियन ब्रांड्स टू अडाप्ट टू आवर कस्टमर्स। ये तो चाइना में बना हुआ फ़ोन जो चाइना के लोगों के लिए है, वो यहाँ पे इंग्लिश में ला के यहाँ बेच रहा है। What kind of sorcery is this? आप लाइक इंडिया में रह के सोचो ना। Very sarcastic. I think there might be a collaboration in between Carbon and Lava with Jio. There are sources that I have read on the internet, good media channels that I have seen. I think there might be something, I really wish from the bottom of my heart it comes true. And because जियो के पास बहुत रिसोर्सेस हैं। True that. जियो जब आपको 6-9 महीने साल भर आपको फ्री इंटरनेट दे सकता है, तो आई रियली थिंक दैट they will be able to change every single thing for our people as well. So yeah, we really hope that these things come true and we're able to use Indian smartphone. It's gonna be in our hands. It's gonna be as it's gonna be as Let's fast, hope for best. as Let's hope for powerful the as best. other companies, and हम proudly बोल पाएंगे that, see, आज अगर बात होती है कहीं कि in foreign countries, if they are talking about something like, do India has some mobile phone companies on there? No. हम इतना बड़ा एक इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन हमारे पास एक खुद का फ़ोन का कंपनी नहीं है। Anyways, I think आज इससे ज़्यादा मैं थोड़ा रो पड़ूंगा if I मैं भी। more talk about Indian smartphones existence in the Indian market. Lava, come back, please. Any other, भाई, Indian smartphones needs to come back. Yeah. Please come back. I think we are not a smartphone company. We are. Otherwise, we But would have formed anyways, something. Yeah. But if anyways we have added any value Yeah. to your life through this video, please give us a like. Absolutely. If you have any words, you want to say something, you want us to improvise in our episodes, you want to appreciate our works, do let us know with the help of comment section, because it's a huge comment section, you know, and it's free to use. It's infinity And free to use. आप कभी भी कितना भी use, कोई चार्ज नहीं है bro, use it, free है. And if you want to share this video to your जियो loved का इंटरनेट ones, तो होगा ना तुम्हारे पास, टाइप करो यार क्या जा रहा है, कितना इंटरनेट खर्च हो and if you जाएगा। want to share this video, do share it with your loved ones and do share with anyone. सबके साथ share करो, do it. दोस्त, and यार, yeah. एक्स गर्लफ्रेंड, सबके साथ शेयर करो। If anyone from our viewers do use any type of Indian smartphones or any other और phones, what phones do you use? yeah,
like let us know what phones do you, which brand is it, so that you know if any हम भी तो company देखे any- हमारे कमेंट सेक्शन में कौन से स्मार्टफोन का डोमिनेंस है. व्हाट डू यू से? अगर इंडियन स्मार्टफोन्स भी अगर है तो डू लेट अस नो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. हम आपको दिखाएंगे ब्रो जियो बुक में आफ्टर इफेक्ट्स कैसे चलता है. how to use a tutorial बनाएंगे भाई. How इसी to चैनल use- पे आएगा. how इसी to channel use After Effects, Premiere Pro and Lightroom Classic on Jio.